हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि हाल ही में ये मैटर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। आप लोगों ने आई एम श्योर न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। और अगर अयोध्या वाला मैटर हम ये मान कर चल रहे थे कि वो 500 साल पुराना है, तो ये वाला मैटर भी 350 साल पुराना है। तब से ये डिस्प्यूट इसका भी चलता आ रहा है, और क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं है, और ना ही मैं ऐसा किसी के अगेंस्ट, किसी रिलीजन के अगेंस्ट कोई बात करने वाली हूँ। मैं बात करूंगी कि क्या स्कॉलर्स का मानना है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और क्यों ये जो मैटर है वो अयोध्या वाले मैटर से अलग है। क्या इसमें लीगल डिफिकल्टीज उस वाले मैटर से भी अलग है, ये हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 12th और 13th सेंचुरी की, जहां से ये माना जाता है कि जो डिस्प्यूट है ये शुरू हुआ था। कुछ स्कॉलर इस बात पे एग्री करते हैं कि सबसे पहले जो मंदिर डिस्ट्रॉयड हुआ था काशी विश्वनाथ टेम्पल, वो 12th सेंचुरी में हुआ था। और उसके बाद जो रजिया उद्दीन उस टाइम प्रिंसेस थी, उन्होंने जो है वो 13th सेंचुरी में ये ऑर्डर दिया था कि जो रिमेन्स है मंदिर के, उसके ऊपर जो है वो एक मस्जिद बनाई जाएगी। और उसके बाद जो है वो 14, 15 और ये जो 16th सेंचुरी है ये पास ऑन हुई। और उसके बाद 16th सेंचुरी में जब अकबर का टाइम आया, तो उनके अंडर एक पंडित थे नारायण भट्टा, जिन्होंने, क्योंकि वो जो पंडित थे उनका एक ऐसा पोजीशन था अकबर के अंडर कि उनको कुछ ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं थी, जो वो करना चाहते थे वो कर सकते थे। तो उन्होंने 16th सेंचुरी में फिर से जो है वो मंदिर वहाँ पे बनवाया काशी विश्वनाथ का। लेकिन 17th सेंचुरी में औरंगजेब ने फिर से जो है वो मंदिर तोड़ दिया और उसके ऊपर जो है वो फिर से मस्जिद बनवा दी। तो अब पोजीशन ये है बेसिकली कि आपको पता है ज्ञानवापी मस्जिद है, और उसके बिल्कुल साथ ही जो है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जो कि 1780 में, मतलब 1780 में जो प्रिंसेस थी अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की रानी, उन्होंने उसको बनवाया था। तो फिलहाल जो पिटीशन जो है वो डली है, वो इस बेसिस पे डली है कि जो रिमेन्स है मंदिर के, उसके ऊपर ही मस्जिद बनी है। मतलब कि जो मस्जिद जहाँ पे बनी है वो मंदिर का ही हिस्सा है, वो जो जगह है वो मंदिर की ही जगह है, क्योंकि जो नंदी जी वहाँ पे विराजमान है उनका जो फेस है वो मस्जिद की तरफ है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद जहाँ पे मस्जिद बनी है उसके जो मतलब नीचे जो है वो वहाँ पे शिव जी की मूर्ति भी हो सकती है, या शिवलिंग हो सकता है, या कोई और भी जो देवी देवता है शायद उनको वहाँ पे विराजमान किया हो। पार्वती जी का वो जैसे कहते हैं ना कि अपना श्रृंगार करने का हो सकता है, वहां पे कमरा हो। जो तहलखाना अभी खुलवाया है वहां पे परमिशन दी है कि माता रानी का श्रृंगार कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं अब जो पिटीशंस में डली है। बेसिकली जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि जो मस्जिद है वो हिंदू जो मंदिर था उसके अवशेषों के ऊपर बना है। तो ये तो बात हुई सेंचुरीज की, जहाँ पे अब मंदिर भी है और एक मस्जिद भी है जहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है, और मंदिर है जहाँ पूजा की जा रही है। उसके बाद तो हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजें हुई, अंग्रेजों ने आगे कब्जा कर लिया और फिर आज़ादी वाली चीजें चल पड़ी। लेकिन अब सीधा हम मूव करेंगे 1984 में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो हिंदू संत थे उन्होंने अपनी एक जो है वो ऑफिशियल मीटिंग करी, और उनका जो है वो मेन फोकस था 3 मंदिरों पे, मतलब अपने 3 तीर्थ स्थलों पे। एक तो अयोध्या वाला हो गया, एक वाराणसी का ये काशी विश्वनाथ टेम्पल हो गया, और जो तीसरा था वो मथुरा था, कृष्ण जी की जन्मभूमि। अब ये जो संत थे जो आपस में इकट्ठे हुए थे, ये चाहते थे कि ये जो 3 हमारे तीर्थ स्थल हैं ये जो है वो हिंदुओं के जो है वो हक में आ जाने चाहिए, जिनके ऊपर बेसिकली मस्जिद बनी है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन उस टाइम पे अयोध्या का मैटर ऑलरेडी चल रहा था और उसके ऊपर पूरा फोकस था। तो उनका यही मानना था कि सबसे पहले अयोध्या का जो डिस्प्यूट है पहले उसको रिजॉल्व किया जाए, उसके बाद जो है वो बाकी जो 2 मैटर हैं उन पे जो है वो मूव किया जाएगा। लेकिन 1991 में क्या होता है कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट है और उस टाइम प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने देखा कि अयोध्या डिस्प्यूट को लेके काफी ज्यादा जो है वो जोर पकड़ लिया है इस डिस्प्यूट ने, और उनको इस बात का डर था कि ये जो जोर है वो आगे आके मथुरा और ये जो वाराणसी वाला मैटर है इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और इसी चीज को उन्होंने रोकने के लिए क्या किया, उन्होंने एक एक्ट पास किया 12 सितंबर 1991 को। एक्ट का नाम था द प्लेसेस ऑफ वर्शिप
स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। और इस एक्ट के तहत क्या था कि जो भी मंदिर, मस्जिद या चर्च, मतलब जो भी वर्शिप के प्लेसेस हैं, वो 15 अगस्त 1947 में जिस फॉर्म में है, मतलब वहाँ पे जो भी रिलीजन के लोग जैसे भी पूजा कर रहे हैं वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा किसी और रिलीजन के वर्शिप प्लेस में। मतलब कि अगर हिंदुओं का मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा, अगर मस्जिद बनी हुई है तो वो मस्जिद ही रहेगी, चर्च बनी हुई है तो वो चर्च ही रहेगी, मतलब उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं किया जाएगा आगे। जो भी वर्शिप के प्लेसेस हैं वो 15 अगस्त 1947 को जिस फॉर्म में थे उनको वैसे ही रखा जाएगा। लेकिन इस एक्ट में क्या था कि जो इस एक्ट के प्रोविजंस थे वो अयोध्या मैटर के ऊपर नहीं लागू होंगे, मतलब कि अयोध्या का जो मैटर था उसको एज ए एक्सेप्शन रखा गया, उसके ऊपर इसके प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होने थे। लेकिन जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने इस एक्ट का जो है वो उस टाइम पे भी विरोध किया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो एक्सेप्शन है ये सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ टेम्पल और साथ में जो मथुरा, जो कृष्ण जन्मभूमि है, उसके लिए भी एक्सेप्शन दी जाए। मतलब कि इसमें 3 जो है वो ये जो तीर्थ स्थल है इनको कवर किया जाए जिनके ऊपर ये जो एक्ट है उसके जो प्रोविजंस है वो अप्लाई ना हो, लेकिन वो एक्सटेंशन कभी उनको मिली नहीं। और इसीलिए जब ये एक्ट पास हुआ 1991 में, तो जो हिंदू पक्ष है वो 1991 में ही वाराणसी कोर्ट में चला गया, अपनी पिटीशन डाल दी कि जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद वो हिंदू टेम्पल काशी विश्वनाथ टेम्पल के रिमेन्स पे बना है और वहां पे जो है वो सर्वे होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी अयोध्या वाला मैटर जो है वो सॉल्व नहीं हुआ था, वो ऑलरेडी जो है वो मैटर बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, इसीलिए उस मैटर को अभी स्टे लगा दिया गया उस मैटर के ऊपर कि जब तक अयोध्या की वर्डिक्ट नहीं आती तब तक इस मैटर को छेड़ा नहीं जाएगा। तो अब 2019 में आ जाती है अयोध्या की जजमेंट फाइनली, और उसके 1 महीने के बाद ही एक फ्रेश पिटीशन जो है वो वाराणसी कोर्ट में फिर से डाली जाती है कि वहां पे सर्वे होना चाहिए जो ज्ञानवापी मस्जिद है। लेकिन आपको पता है मुस्लिम पक्ष के पास भी एक्ट है, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक्ट पास हुआ है, लॉ बना है कि कोई भी वर्शिप का प्लेस 15 अगस्त 1947 को वो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कोई सर्वे उसमें नहीं होना चाहिए, कोई चेंजेस उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई कन्वर्जन उसमें नहीं होना चाहिए। तो उनका पक्ष भी एक तरह से सही है क्योंकि उनके पास तो अब लॉ है, तो इसीलिए वो जो डिस्प्यूट है वो चलता गया। और इसके साथ ही 2020 में जो प्लेंटिफ्स जिन्होंने 1991 में जो पिटीशंस डाली थी वाराणसी कोर्ट में, उन्होंने अपनी पुरानी जो पिटीशंस डाली थी जो होल्ड पे थी उनको भी फिर से सुनने के लिए जो है वो एप्लीकेशन डाल दी। तो उन्हीं पिटीशन के बेसिस पे जो कोर्ट था उन्होंने ऑर्डर दिया कि वहां पे सर्वे होना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां पे बेसिकली पहले क्या था और क्या नहीं था। कि हाई कोर्ट तक भी जो है वो दूसरा पक्ष गया ये बोलने के लिए कि सर्वे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वो अलाउ किया गया, सर्वे वहां पे हुआ। और स्टिल अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कि वीडियोग्राफी वहां बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी, वो कितना सही था कितना गलत था, वो चीजें अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही हैं। तो अभी भी स्टिल बहुत सारी पिटीशंस हैं जो पेंडिंग है, लेकिन फिर भी वहां पे जो है वो सर्वे भी हुआ, वहां पे वीडियोग्राफी भी हुई और सारी जो ASI की रिपोर्ट थी उसके बाद जो है वो ऑन 31 जनवरी को जो है वो वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जो है वो तहखाने में जाके पूजा करने की अनुमति तो फिलहाल दे दी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वहां जाके सिर्फ पूजा ही करनी है, बात यह है कि मस्जिद जो है वो पिटीशन में ऐसा कहा जा रहा है कि जो मस्जिद है वो मंदिर के जो है वो रिमेन्स पे बना है। अब तो ये थी पूरी स्टोरी जिसमें ज्ञानवापी डिस्प्यूट आप समझ सकते हो, उसकी जो लीगल डिफिकल्टीज हैं उनको भी समझ सकते हो। आप समझ सकते हो कि देखो अयोध्या वाला मैटर तो एक्सेप्शन थी, फिर भी उसको जो है वो रिजॉल्व होने में, उसकी वर्डिक्ट आने में, जजमेंट आने में कितना ज्यादा टाइम लग गया। अब अगर ये वाले मैटर की हम बात करें तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी एक लॉ ऐसा बैठा है जो इस चीज को बार कर रहा है कि भाई इसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, जो भी वर्शिप के प्लेसेस थे वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो इन चीजों को डिसाइड करने में कितना ज्यादा वक्त लगेगा आप खुद समझ सकते हो। हालांकि 2020 में एक रिट पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज करने के लिए डाली हुई है, मतलब कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको चैलेंज किया है कि भाई ये तो जो एक जुडिशरी का रिव्यू होता है किसी मैटर को लेके, उस चीज को भी जो है वो एक तरह से रोक रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं उस रिट पिटीशन में भी, तो जो अभी तक जो है वो 2020 में डली थी और वो स्टिल पेंडिंग है। तो इसीलिए मंदिर और मस्जिद का डिस्प्यूट तो बाद में रिजॉल्व होगा, पहले तो ये जो एक्ट है
उसको जो है वो डिसाइड करना जो है वो डिफिकल्ट होगा। उसके बाद मंदिर और मस्जिद का जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर बात आएगी, क्योंकि सबसे पहले जो चैलेंज है वो इस एक्ट के ऊपर चैलेंज है कि क्या ये एक्ट सही है या गलत है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। जो टाइम फ्रेम मैंने बताने की कोशिश की है आपको जरूर वो समझ आया होगा, और जो चीजें लीगल डिफिकल्टीज मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो भी आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।